फ्रेंड्स, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल के अंदर आज नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। और वो नया वीडियो जो है उस भारत का सामान्य परिचय भाग 2। इससे पूर्व अपने कल चर्चा भाग फर्स्ट जो था भारत का सामान्य परिचय की थी। आज हम भाग 2 पे चर्चा करते हैं। तो कल अपन ने देखे थे कि भारत के तटवर्ती जो सीमा है वो कितनी थी, उसके बारे में 7516.6 है ना। सबसे लंबी किसकी थी, जैसे गुजरात की थी। तो विभिन्न बातें कल अपन चर्चा की थी। आज अपन देखते हैं कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से और कितने हैं। तो भारत के जो तटीय राज्य है वो है 9 तटीय राज्य है। सबसे पहले भारत का जो शुरू होता है यहाँ गुजरात राज्य से, गुजरात। उसके बाद में तट लगता है महाराष्ट्र का, उसके बाद में यहाँ लगता है गोवा का, फिर यहाँ लगता है कर्नाटक का, फिर यहाँ लगता है केरल का, फिर यहाँ लगता है तमिलनाडु, फिर यहाँ लगता है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद में यहाँ लगता है ओडिशा और यहाँ लगता है पश्चिम बंगाल। तो ये अपने तटीय सीमा पर जो अवस्थित राज्य है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य जो है हमारी तटीय सीमा पर अवस्थित है। तो इस प्रकार से अगला बिंदु है अपना कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है भारत में वो है मासिनराम। ये अपना यहाँ पे पूरी राज्य है मेघालय। मेघालय राज्य जो है इसमें सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, लगभग 1185 सेंटीमीटर के आसपास में। उस वार्षिक वर्षा यहाँ का 1185 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है ये अपन पढ़ेंगे कि यहाँ वर्षा अधिक क्यों हो जाती है। तो अपना चैप्टर आएगा भारत में मानसून, उसके अंदर इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला बिंदु आता है अपना कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है केटू। और इसका दूसरा नाम है गोडविन आस्टिन के नाम से इसको पुकारते हैं। और ये अवस्थित है कहाँ, तो ये अपने कश्मीर हिमालय में है। कश्मीर हिमालय में जो कराकोरम श्रेणी है, कराकोरम श्रेणी में, तो यहाँ पे है ये कराकोरम श्रेणी जो है कश्मीर हिमालय की, उसमें अपनी भारत की सबसे ऊंची पर्वत जो शिखर या चोटी कहें तो वो है केटू, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,411 मीटर। 8,411 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला बिंदु अपना है भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। यदि अपन द्वीप की बात करते हैं, यहां 2 प्रश्न मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो यदि अपन द्वीप की बात करेंगे कि सबसे बड़ा द्वीप भारत का, तो वह है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पूछा भी गया, प्रश्न पूछा भी गया है। तो सबसे बड़ा भारत का यदि अपन द्वीप की बात करते हैं तो ग्रेट निकोबार। यहाँ पे अपन देखते हैं ये अंडमान, उसके बाद में ये निकोबार। ये द्वीप चिन्ह है अपना। तो इसमें निकोबार, ग्रेट निकोबार जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ अपन बात करते हैं सबसे बड़ा नदीय द्वीप। यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूं वो है नदीय द्वीप। तो साथियों सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है वो भारत का है माजुली। वो यह है अपना असम राज्य, और इसमें यहाँ से
ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और उस ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पे अवस्थित है, यहाँ पे कौन सा है, माजुली नदीय द्वीप। ये विश्व का, भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी अपवा तंत्र में अपन पढ़ेंगे, इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से पुकारते हैं। यहाँ ये नामचा बरुआ पर्वत शिखर को चक्कर लगा करके गहरे महाखंड से भारत में प्रवेश करती है और असम के अंदर ये माजुली नदीय द्वीप बनाती है। तो ये नदी द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा ही नहीं विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला बिंदु है अपना कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। सातवीं जोग जलप्रपात है वो कर्नाटक राज्य में है। यहाँ केरल, ये अपना तमिलनाडु और ये कर्नाटक। यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उसको पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के नाम से पुकारते हैं। पश्चिमी घाट चूंकि खड़ा है, ठीक है। पश्चिमी घाट का ये जो भाग है इधर वाला, ये सह्याद्री कहलाता है। और जहाँ पे पूर्वी घाट इधर वाला और ये पश्चिमी घाट जहाँ आपस में यहाँ मिलते हैं, इसको बोलते हैं जी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जहाँ दोनों मिलते हैं उसको नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पे इस कर्नाटक राज्य में इन पहाड़ियों से ही शरावती नदी निकलती है और उसी शरावती नदी पर जो जलप्रपात है सबसे ऊंचा वो है जोग जलप्रपात, जिसमें 253 मीटर की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, 253 मीटर की ऊंचाई। और किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में है जोग जलप्रपात, ठीक है। और यह जहां पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं, यहाँ की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां। इससे पूर्व जो पश्चिमी घाट ये अपन पढ़ेंगे, भारत के जब भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे ना उसमें इसको मैं विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। पहाड़ी पर्वतीय स्थल पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको। अगला बिंदु अपना है कि भारत में सबसे लंबा तट, तो सबसे लंबा तट या बीच जिसको कहें, सबसे लंबा बीच है ना, समुद्री तट, तो ये अपना यहाँ चेन्नई के पास में, चेन्नई के पास में है, इसका नाम मेरिना, चेन्नई के पास में मेरिना बीच। मेरिना बीच भारत का सबसे लंबा बीच है। मेरिना बीच सबसे लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 13 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भारत का सबसे लंबा बीच है, ठीक है। अगला बिंदु है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो साथियों अपन देखते हैं, ये अपना उड़ीसा राज्य, यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक झील है, इसका नाम है चिल्का। चिल्का झील किस राज्य में, ओडिशा में। ओडिशा में चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसका जो एरिया है वो 916 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है। ये चिल्का झील यहाँ पे अवस्थित है ओडिशा राज्य में। अगला बिंदु झील से ही अपन लें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, तो ये अपन चलते हैं कश्मीर में। तो यहाँ एक झील है जिसका नाम है वुल्लर झील। कौन सी है, मीठे पानी के लिए तो झील की बात करें तो कश्मीर के अंदर वुल्लर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। कश्मीर के लिए मैं बता देता हूँ तुमको, अपन मैं पुनः इसको रिवाइज ही कर रहा हूँ कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। एक का नाम जम्मू कश्मीर रखा है, दूसरे का नाम लद्दाख, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को रखा है। और
लद्दाख की जो राजधानी है उसको लेह को रखा है। तो इस ये एक नया टॉपिक, नया बिंदु आपके सामने है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर प्रणाली। तो भारत की सबसे लंबी नहर, तो मैं बता देता हूं, सबसे लंबी नहर जो है यहाँ पे अपना राजस्थान है, इसमें यहाँ इस भाग में एक सतलज नदी आती है। सतलज नदी और यहाँ व्यास नदी दोनों मिलती है। दोनों के संगम पर एक बांध बनाया गया है, हरिके बैराज, हरिके बैराज। और यहाँ से राजस्थान को जलापूर्ति करने के लिए नहर निकाली गई है हरिके बैराज से। कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज से। हरिके बैराज से नहर निकाली गई है। ये अपने राजस्थान में, पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें जलापूर्ति करती है इंदिरा गांधी नहर। तो यह जो नहर है भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। विस्तार से बताएंगे, सिंचाई के अंदर अपने इस पर विस्तार से उल्लेख करेंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद में अपन देखते हैं कि नाम आता है 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ 9 डिग्री चैनल, देखो यहाँ पे अपन ने देखा था भौतिक प्रदेश में लक्षद्वीप है, ठीक है, और इसके दक्षिण में यहाँ मिनिकॉय है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अक्षांश है उसको 9 डिग्री चैनल नाम दिया गया है। और ये जो 9 डिग्री चैनल है ये इसको लक्षद्वीप को अलग करता है, किसी से? मिनिकॉय से। लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? मिनिकॉय से अलग करता है। इसी प्रकार से 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जो चैनल है वो क्या करता है? जो अंडमान निकोबार है, अंडमान जो द्वीप समूह है उसको निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दोनों को अलग, यानी अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यह भी पूछा गया प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किन किन जगहों को या किन किन स्थानों को अलग करता है? तो ये अपना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अपन चैनल की बात कर रहे हैं, तो जो ग्रेट चैनल जो है वो ये है लघु अंडमान को ग्रेट अंडमान से अलग करता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप अपना। ठीक है, तो ये जो है जैसे लघु अंडमान और ये ग्रेट अंडमान, इन दोनों को ग्रेट चैनल अलग करता है, ग्रेट चैनल। ठीक है, ये लघु अंडमान को ग्रेट अंडमान से अलग करता है, ग्रेट चैनल। अगला बिंदु है अपना कि भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध। देखिए ये अपना उत्तराखंड राज्य, और यहाँ 2 धाराओं के रूप में एक नदी निकलती है। एक का नाम तो है अलकनंदा, और एक का नाम है भागीरथी। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी। तो इसमें जो भागीरथी नदी है उत्तराखंड में, उस पर यहाँ इस जगह एक बांध बना है जिसका नाम है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। कितनी ऊंचाई है साथियों? 260.5 मीटर। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि फिर भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो टिहरी बांध विश्व का यदि अपन देखें तो 5वां सबसे ऊंचा बांध है, 5वें स्थान का विश्व का, और भारत का यह 22 स्थान है इसका ऊंचाई के अंदर। ठीक है, और यदि अपन बात करें कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये बड़े बांध की अपन बात करते हैं तो यहाँ सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बना हुआ है, भाखड़ा बांध। ठीक है, तो ये जो भाखड़ा बांध है ये 235 मीटर ऊंचा है, और सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ सीधा खड़ा बांध है ना,
भारत का सबसे बड़ा बांध है। यदि अपन कंक्रीट और सीमेंट का बना सीधा खड़ा बांध की बात करते हैं तो विश्व का भी सबसे बड़ा बांध है ये भाखड़ा नागल बांध। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। थोड़ा सा इसको अपन एक्सप्लेन करें, सिंचाई परियोजना में हम कुछ विस्तार से देखेंगे कि ये परियोजना कब शुरू हुई, कब बना, कैसे बना, सारी चीजें अपन अगले वीडियो में देखेंगे जो सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित होगा। इससे नीचे 13 किलोमीटर नीचे की ओर, यानी इसके लोड को कम करने के लिए इससे नीचे 13 किलोमीटर नीचे की ओर एक दूसरा बांध बनाया गया, उसका नाम है जी नांगल बांध। क्या नाम है? नांगल बांध। ठीक है। और भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, इन दोनों को संयुक्त रूप से, किसको? नांगल और भाखड़ा को, दोनों को संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, बांध परियोजना कहा जाता है। ठीक है। दोनों को संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहा जाता है। साथियों एक बात यहां और क्लियर कर देना चाहता हूं मैं कि भाखड़ा नांगल बांध जो है, इस बांध परियोजना को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है ना, इस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। ठीक है। तो यह है वैसे भारत का सबसे बड़ा बांध। तो अगला बिंदु है सबसे बड़ी नदी। तो भारत की सबसे बड़ी नदी यहाँ उत्तराखंड में अपन देखते हैं दो धाराओं के रूप में, एक का नाम है अलकनंदा, एक का नाम है भागीरथी। दो धाराओं के रूप में निकलती है गंगा, आगे जाकर दोनों मिलने के बाद में गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती है। तो इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है। तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही इसका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह है क्षेत्र, यानी कितनी दूरी को यह कवर करती है, तो वो है 8,61,400 वर्ग किलोमीटर। ये इसका अपवाह क्षेत्र, यानी इतने बड़े क्षेत्र को यह कवर करती है। आगे अपन देखें, इसी क्षेत्र में, इसी भाग में, इसी गंगा के डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन का डेल्टा, यानी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है। इसको सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि यहाँ पर सुंदरी प्रजाति के वृक्ष या पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। तो इन पेड़ों की प्रजाति के कारण ही यहाँ इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये सबसे उपजाऊ डेल्टा भी है। उसके बाद में डेल्टा सुंदरवन का बनाने के बाद में गंगा जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और इसकी पूरी जानकारी अपन भारत अपवाह तंत्र में विस्तार से पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये विभिन्न शाखाओं में यहाँ बढ़ती है, आदि बिंदु पर चर्चा करेंगे। फिर है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। साथियों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है, वो है NH-44। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 3745 किलोमीटर। इससे पूर्व है जो सबसे लंबा था वो राजमार्ग NH-7 था। इससे पूर्व है, पूर्व में NH-7 था जो वाराणसी यूपी से शुरू होता था और कहाँ तक था? कन्याकुमारी तक। पहले ये था, लेकिन अब वर्तमान में जो है NH-44, यानी इसको कश्मीर से कन्याकुमारी तक बढ़ा दिया गया है। इसकी लंबाई कुल कितनी हो गई है? 3745 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में अगला बिंदु है भारत में
किस भाषा परिवार के लोग सबसे अधिक है? तो भारत में बहुरूपीय भाषा परिवार के लोग सबसे अधिक है। सबसे अधिक कितने? 73% लोग कौन सी भाषा परिवार से संबंधित है? बहुरूपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इसी में अगला बिंदु है कि भारत में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा, यानी भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। और यहीं पे इससे दूसरा बिंदु में क्लियर कर देता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा, सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, यहाँ ये सबसे कम बोली जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु है दोनों ही। जो बहुरूपीय परिवार है इसको इंडो यूरोपियन परिवार भी कहा जाता है। यदि कहीं पे ये मिलता है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल सही ही होगा। अगले बिंदु पे अपन चलते हैं। अगला बिंदु है अपना भारत में सबसे पहले मानसून कहां पहुंचता है? मानसून, हालांकि इसका हम चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत सामान्य परिचय की अपन बात कर रहे हैं तो भारत में सबसे पहले जो मानसून है ये अपने द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसको बोलते हैं ग्रेट अंडमान, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। ठीक है, और यह है लिटिल निकोबार। ठीक है, और यह है ग्रेट निकोबार। यह अपना द्वीप समूह प्रमुख भौतिक प्रदेश के रूप में है। तो चूंकि भारत में यदि वर्षा होती है तो सबसे पहले जो वर्षा पहुंचती है साथियों, तो वो कहां पहुंचती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्योंकि मानसूनी पहुंचने जो आती है हिंद महासागर से आती है। ठीक है, किस रूप में, कैसे आती है, ये बात अपन मानसून टॉपिक में करेंगे। भारत में मानसून के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, और उसमें भी सबसे पहले कहाँ होती है? निकोबार। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था पीछे एग्जाम में, रिट में ही पूछा गया था। तो अब इसमें दूसरा एक बिंदु था, उसमें आया था केरल, ऑप्शन था केरल, और एक था ये दूसरा था, तीसरा ऑप्शन था कोलकाता। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब ये ऑप्शन कईयों ने सही माना था कि केरल में होती है, क्योंकि केरल में कब होती है? जब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उल्लेख नहीं आता तब केरल सही होगा, और यदि ये इसका उल्लेख आ गया अंडमान निकोबार का, तब अपने को अंडमान निकोबार ही सही करना है, यही सही होगा। ठीक है ना। तो उसके बाद में अपन देखते हैं अगला बिंदु अपना है कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, तो साथियों यह भी पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही कम जगह इसका उल्लेख है। तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ये भी पूछा गया था। ठीक है ना। तो इसको भी आप मेमोराइज कर लें कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है। अगला बिंदु है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? साथियों यही अपना राजस्थान। ठीक है, ये अपना राजस्थान, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत भाग है साथियों? तो यह है 10.41% भाग। ठीक है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आता है?
तो 8वां। जनसंख्या में तो अपना नंबर आता है 8वां, और क्षेत्रफल में आता है अपना फर्स्ट, और यहाँ जनसंख्या में कौन सा आ जाता है, 8वां स्थान आ जाता है। समझ गए। तो फिर जनसंख्या में पहला किसका आता है, तो साथियों जनसंख्या में यदि पहला स्थान, जनसंख्या में प्रथम स्थान यदि आता है तो वह है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या में भारत के किस राज्य में निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगला बिंदु, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो साथियों सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है ना, गोवा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ये इसका एक्सप्रेस 3702 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। अगला बिंदु, यदि सबसे छोटा क्षेत्रफल में ये, तो सबसे छोटा जनसंख्या में राज्य कौन सा है, तो साथियों ये है सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। हालांकि इन सब बिंदुओं की चर्चा अपन पढ़ेंगे, भारत की जनसंख्या ये जो टॉपिक है पढ़ेंगे, तो उसमें इसमें और क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है ना, तो बारी बारी से हम इन बिंदुओं को मेमोराइज करें, देखें। तो आज के इस भारत सामान्य परिचय भाग 2 में इतना ही। हमारे चैनल मिशन ज्योग्राफी जो है उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें बेल आइकन है उसको भी आप दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट जो वीडियो है जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके, और हम आप पर अधिक से अधिक आपके पास अच्छे से अच्छा मैटर वो पहुंचा सके। धन्यवाद सर।